हेलो दोस्तों, पराक्रम एकेडमी में आपका स्वागत है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को लॉन्च किया गया था, जो कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है। इसे 2 सितंबर 2022 को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में लॉन्च किया गया था। INS विक्रांत भारत द्वारा बनाया गया पहला स्वदेशी और सबसे बड़ा जहाज है, जिसमें भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी डिज़ाइन और विमान वाहक शामिल हैं। अब भारत उन एलिट देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास अपने विशाल पावरशिप हैं। INS विक्रांत का नाम भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर से लिया गया है, जिसका इस्तेमाल वर्ष 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में किया गया था। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि देश के पहले स्वदेशी जहाज के विषय में क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। भारतीय नौसेना जहाज की लंबाई और चौड़ाई 262 मीटर और 62 मीटर निर्दिष्ट करती है। यह INS विक्रांत को स्थापित करता है और यह 45,000 टन को 28 समुद्री मील की डिज़ाइन गति के साथ विस्थापित करता है, जो 7,500 समुद्री मील है। इस जहाज में 18 फ्लोर, 14 डेक और 2300 कंपार्टमेंट हैं। यही कारण है कि इसे फ्लोटिंग सिटी भी कहा जाता है। इसके साथ ही यह इतनी बिजली प्रोड्यूस कर सकता है जो 500 घरों को रोशन कर सकता है। भारत का पहला स्वदेशी जहाज 1500 समुद्री योद्धाओं को ढो सकता है। इसके किचन में 10,000 रोटियां बनाई जा सकती हैं। INS विक्रांत को इंडियन नेवी के इन हाउस वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा डिज़ाइन किया गया है, जो कि कोचिन शिपयार्ड के तहत कार्य करता है। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि यह जहाज इतना बड़ा है कि इसमें 2 फुटबॉल फील्ड समाहित हो सकते हैं। इसके साथ ही INS विक्रांत MiG-29K फाइटर जेट, MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे 30 एयरक्राफ्ट को ढो सकता है। इस जहाज के भीतर 16 हॉस्पिटल बेड, 250 फ्यूल टैंक और 2400 कंपार्टमेंट हैं। इसके साथ ही यह 1600 महिला अफसरों और नाविकों को भी ढो सकता है। यह जहाज 45,000 टन का युद्धपोत है, जिसे 20,000 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया गया है। भारत अपने पहले स्वदेशी विमान वाहक INS विक्रांत को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद भारत प्रशांत क्षेत्र को नियंत्रित करने के चीन के अन्यायपूर्ण इरादों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। चूँकि भारत के तीसरे विमान वाहक पोत की तैयारी पहले ही शुरू हो चुकी है, ऐसे में यह हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के नापाक इरादों के लिए एक स्पष्ट संदेश है। भारत को 2 सितंबर को अपना पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत मिला और CNA की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विमान वाहक पोत ने भारत को दुनिया की नौसैनिक शक्तियों की एक कुलीन वर्ग में शामिल कर दिया है। INS विक्रांत वर्तमान क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा गतिशीलता में गेम चेंजर साबित होने जा रहा है, क्योंकि यह INS विक्रांत के साथ भारत की समुद्री रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देगा। यह सर्वविदित है कि भारत के साथ भूमि सीमा पर तेज से आक्रामक मुद्रा का प्रदर्शन करने वाला चीन हिंद महासागर में भी पैर जमाने का प्रयास कर रहा है, जो तेजी से भारत और चीन के बीच प्रतिद्वंद्विता का मंच बनता जा रहा है। इसके लिए चीन पहले ही जिबूती में एक नौसैनिक चौकी का अधिग्रहण कर चुका है और पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह के विकास में निवेश कर चुका है। चीनी नौसेना इन बेसिक सुविधाओं का इस्तेमाल अपने जहाज़ों को सहारा देने के लिए करेगी और जो विक्रांत है ये चीन के फ्यूजियान से सीधी टक्कर लेता हुआ प्रतीत हो रहा है। हाल ही में चीन ने अपना तीसरा विमान वाहक पोत फ्यूजियान भी लॉन्च किया है और तेजी से 2 अन्य विमान वाहक पोतों का निर्माण कर रहा है। भारत और चीन हाल ही में श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह में एक चीनी जासूस जहाज के डॉकिंग को लेकर प्रेशर वॉर लड़ रहे थे। भारत ने सुरक्षा चिंताओं के कारण चीनी जासूसी जहाज के पोर्ट में डॉकिंग को लेकर कड़ा विरोध किया था। श्रीलंका ने शुरू में भारत की आपत्तियों पर
जहाज के आगमन में देरी का अनुरोध किया, लेकिन अंततः चीनी जहाज को मंजूरी मिल गई। यह घटनाक्रम भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठान में चिंता का कारण है, जबकि भारत अपने तटवर्ती देशों के लिए एक पसंदीदा सुरक्षा प्रदाता बन गया है। आइडोर में चीन का तर्क मलक्का जलडमरूमध्य और होर्मुज़ जलडमरूमध्य के माध्यम से अपनी संचार की समुद्री लाइनों की रक्षा करना है। होर्मुज़ जलडमरूमध्य चीन के तेल आयात का 40% हिस्सा है और मलक्का जलडमरूमध्य चीन के तेल आयात का 82% हिस्सा है, जिसे लोकप्रिय रूप से होर्मुज़ मलक्का दुविधा के रूप में जाना जाता है। यही कारण है कि चीन इसे घेरने का प्रयास कर रहा है। और जो भारत प्रशांत क्षेत्र को नियंत्रित करना चाहता है चीन, तो इसके लिए भारत के पड़ोसियों और विभिन्न पड़ोसी द्वीप राज्यों को घेरने के लिए चीन ने नौसैनिक अड्डों की एक स्ट्रिंग का निर्माण किया। द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चीनी मुख्य भूमि से लेकर अफ्रीका के हार्न में पोर्ट सूडान तक चीनी सैन्य और वाणिज्य ठिकानों का एक नेटवर्क है। यह नेटवर्क महत्वपूर्ण समुद्री चोक बिंदुओं से होकर गुजरता है, जिसमें मलक्का जलडमरूमध्य, होर्मुज़ जलडमरूमध्य, मंडेब जलडमरूमध्य, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह और श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह शामिल हैं। चीन लंबे समय से भारत प्रशांत क्षेत्र को नियंत्रित करना चाहता है, जो उसकी सुरक्षा और वाणिज्यिक शिपिंग के लिए आवश्यक है। INS विक्रांत अब चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नेटवर्क को भेदने के लिए तैयार है। विशेष रूप से INS विक्रांत भारत के समुद्री इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा जहाज है और लड़ाकू जेट और बहुभूमिका वाले हेलीकॉप्टरों सहित 30 विमानों के बेड़े को संचालित कर सकता है। यह मशीनरी संचालन जहाज नेविगेशन के लिए उच्च स्तर के स्वचालन के साथ बनाया गया है। भारतीय नौसेना के इन हाउस वारशिप द्वारा डिज़ाइन किया गया है और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित विक्रांत को अत्याधिक ऑटोमेशन सुविधाओं के साथ बनाया गया है और भारत के समुद्री इतिहास में निर्मित अब तक का सबसे बड़ा जहाज है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है, INS विक्रांत सिर्फ एक युद्धपोत नहीं है, यह भारत की 21वीं सदी की कड़ी मेहनत, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का एक वसीयतनामा है। विक्रांत की शुरुआत के साथ भारत अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस जैसे देशों के एक चुनिंदा समूह में शामिल हो गया है, जिसमें स्वदेशी रूप से एक विमान वाहक के डिज़ाइन और निर्माण करने की विशिष्ट क्षमता है। उन्होंने आगे कहा कि वाहक ने देश को नए आत्मविश्वास से भर दिया है और घोषणा की है कि भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में एक और कदम उठाया है। लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बने INS विक्रांत ने पिछले महीने समुद्री परीक्षण के अपने चौथे और अंतिम चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया। विक्रांत के निर्माण के साथ भारत उन चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में शामिल हो गया जिनके पास स्वदेशी रूप से विमान वाहक पोत का डिज़ाइन और निर्माण करने की क्षमता है। विमान वाहक पोत 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। इसकी ऊंचाई 59 मीटर है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत भारत की आज़ादी के 75वें साल के अमृत काल के दौरान एक महत्वपूर्ण अवसर है और यह देश के आत्मविश्वास और कौशल का प्रतीक है। यह स्वदेशी विमान वाहक पोत देश के तकनीकी कौशल और इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। वायुयान वाहक पोत बनाने में भारत की आत्मनिर्भरता का यह प्रदर्शन देश की रक्षा स्वदेशीकरण कार्यक्रमों और मेक इन इंडिया को सुदृढ़ करेगा। तो ये थी कुछ जानकारी हमारे नौसेना युद्धपोत INS विक्रांत के बारे में। इसी तरह की रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल पराक्रम एकेडमी पर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हों तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।